जैसे नहीं देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नेहा, आज हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा के बारे में। हम सभी जानते हैं किस तरह मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। 131 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और इसी बीच अब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि राहुल गांधी का ये दौरा आखिर किस तरह का प्रभाव डाल सकता है? राशि, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ज़रूर आम लोग जो हैं, भारत के लोग ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी मणिपुर क्या करने पहुंचे हैं। तो इसका सीधा सीधा लिंक आप जोड़ सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार खामोशी की। क्योंकि इसी खामोशी को लेकर कि पीएम आखिर खामोश क्यों है, मणिपुर में इतनी हिंसा हो गई है, 131 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वक्त नहीं है कि वो मणिपुर के पीड़ित लोगों को सीधा सीधा जो है किसी तरह की जो सद्भावना के या फिर सौहार्द के प्रति कुछ बातें कर सके, तो ये मणिपुर के लोगों को काफ़ी खल रहा है। और ना कि सिर्फ कुकी समुदाय के लोगों को इस चुप्पी ने परेशान किया है, बल्कि जो मैतेई ग्रुप है, जो मैतेई समुदाय है, जो कहा जाता है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनके बीच भी पीएम मोदी की जो खामोशी है इसे लेकर नाराज़गी देखने को मिली। और यही वजह है कि कुछ मैतेई ग्रुप जो कि दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी, उनमें भी इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी की खामोशी को लेकर नाराज़गी देखी जा चुकी है। और अब जो आपने सवाल किया कि राहुल गांधी की मणिपुर हिंसा की यात्रा जो है, मणिपुर की हिंसा के बाद बीच में जो यात्रा है वो क्या प्रभाव डालने वाली, तो प्रभाव सीधा सीधा ये डालने वाली कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर इसे इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि जो नफरत की राजनीति है या फिर जो विभाजन की राजनीति है, जिसका सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगता है और उसका नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इस तरह के आरोप विपक्ष लगाता रहा है। तो इस बीच और मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं राहुल गांधी, यही संदेश लेकर राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी क्योंकि कुछ दिन पहले की ही बात है कि कांग्रेस संसदीय दल की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उन्होंने भी इस मुद्दे पर एक बहुत ही जो था इमोशनल मैसेज, वीडियो मैसेज रिलीज़ किया था और कहा था कि मणिपुर में जो भी हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं ये राष्ट्र पर लगा एक गहरा घाव है। और इसे जोड़ा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहाँ पर वो भारत के बारे में, भारत की तरक्की के बारे में कह रहे हैं, लेकिन वो लगातार मणिपुर की हिंसा के बारे में क्यों खामोश है? क्योंकि दिल्ली में लगभग 10 दिनों से भी ज़्यादा वक्त से मणिपुर के कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, ना ही इस मुद्दे पर किसी तरह की जो है अपनी बात ही सामने रखने की कोशिश की। राशि, तो इस बीच अब राहुल का मणिपुर में पहुंचना ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस मणिपुर की हिंसा को प्राथमिकता दे रही है और कहीं ना कहीं सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश भी। पीएम मोदी की चुप्पी की बात कही, उसी पर मेरा सवाल आगे ये है कि हमने देखा कि भाजपा किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर शांत बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने एक वीडियो रिलीज किया उसके बाद भाजपा भी बोलने लगी, एक बैठक भी हुई, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अभी तक चुप है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी उन पर भारी पड़ सकती है? भारी तो पड़ने शुरू भी होगी। शुरुआत जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि सिर्फ कुकी समुदाय ही नहीं, जिसको कहा जाता है कि वो ईसाई समुदाय से आने वाले लोग हैं, ज़्यादातर उनकी संख्या होती है, लेकिन सीधे सीधे अब मैतेई समुदाय के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर नाराज़ होते दिख रहे हैं और कई प्रदर्शन भी हुए हैं। मैंने जो मैतेई समुदाय के कुछ लोग हैं वो दिल्ली में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ये नाराज़गी जो है सीधे सीधे पीएम मोदी से है, ना कि बीजेपी की सरकार से है। राशि, तो इसका खामियाजा ज़रूर जो है पीएम मोदी की जो छवि है, एक ब्रांड पीएम मोदी जो है, उसको नुकसान पहुंचाता दिख रहा है अगर हम मणिपुर की बात करते हैं। 2024 के चुनाव जल्द ही आने वाले हैं और इसी बीच हमने देखा है कि कांग्रेस काफ़ी एक्शन में दिखाई दे रही है। पहले केसीआर की जो पार्टी है उसके कई नेता कांग्रेस में आ जाते हैं, उसके बाद राहुल गांधी मणिपुर की यात्रा पे चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इन चुनावों में आगे चलकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में किस तरह का मुकाबला रहेगा? ये मुकाबला बहुत अब दिलचस्प होता जा रहा है। राशि, क्योंकि आपने सही कहा कि तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनकी पार्टी बीआरएस के कई दर्जन से ज़्यादा जो नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि विपक्षी एकता की बात करने वाले केसीआर बाद में पीछे हटते हुए नजर आए और वो विपक्षी एकता की जो बैठक पट्टा में हुई उससे भी उन्होंने किनारा कर लिया। ऐसे में कांग्रेस को तेलंगाना में काफ़ी फायदा हो रहा है, क्योंकि
कुछ वो लोग जो कि बीजेपी से नाराज चल रहे थे, उन्होंने केसीआर की पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में जाना उचित समझा, क्योंकि तेलंगाना में भी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद होने वाले हैं आम चुनाव। अब बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। भारत जोड़ो यात्रा तो खत्म हो गई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 अब शुरू होने वाली है। जिस तरह से राहुल गांधी आम लोगों से मिल रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, अभी उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो मैकेनिक्स के साथ काम करते दिख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा 2.0 कुछ अलग होगी और वो शुरुआत उसकी हो चुकी है? ये एक नेक्स्ट स्टेप कहा जा रहा है राशि कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो सफ़र तय किया, उन्होंने उस छवि को तोड़ने की कोशिश की जिसमें उन्हें बीजेपी और बीजेपी के समर्थक लोग शहजादा कहते रहे हैं कि उनको भारत की हकीकत के बारे में पता नहीं है, भारत के लोगों की मजबूरियों के बारे में पता नहीं, उनकी चुनौतियों के बारे में पता नहीं है। उन्हें पप्पू तक की संज्ञा दी गई और ये भी कहा गया कि वो जनप्रतिनिधि एक नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें रियलिटी का ही पता नहीं होता है, वो सिर्फ चुनिंदा लोगों से घिरे रहते हैं। इस छवि को तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान समय में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है पैदल यात्रा की और इतने लंबे दूरी पैदल चलकर तय की है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा 2 ये एक अगला कदम है, क्योंकि अब ना सिर्फ वो लोगों से मिल रहे हैं बल्कि लोग कैसे काम करते हैं, लोगों की क्या दिक्कतें हैं। कभी वो मैकेनिक बन के वहाँ पे कल पुर्जे ठीक करते हुए नज़र आते हैं, तो कभी वो हॉस्टल में वहाँ पहुँच जाते हैं, उनके भविष्य के बारे में बात करते हैं, छात्रों के भविष्य के बारे में। फिर कभी वो अमेरिका में भी एक जो है ट्रक ड्राइवर के साथ सवारी करते हुए दिखते हैं और बोलते हैं कि भारत में ये अलग कैसे है। तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पीएम मोदी का पिछले 9 सालों में नहीं हो पाया। पीएम मोदी ने भारत में बीते 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, यानी जनता से सीधा संवाद वो नहीं कर पाए हैं। जबकि मन की बात वो करते रहे, एक तरफा संवाद ज़रूर है, लेकिन किसी ने भी उनसे सवाल पूछने का किसी को अवसर मिला हो ऐसा नहीं हो सका है। लेकिन राहुल गांधी ये कॉन्वर्सेशन 2 वे कॉन्वर्सेशन होता है, उसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर मुझे कोई परेशानी है और मैं अपने नेता से कोई सवाल करना चाहती हूँ, तो राहुल गांधी ये अपॉर्चुनिटी, इस तरह की राजनीति लेकर आ रहे हैं। तो सवाल अब ये है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद क्या मणिपुर के लोगों में जो हिंसा है, जो गुस्सा है, वो थोड़ा शांत हो पाएगा या नहीं? एक विपक्षी नेता होने के नाते राहुल गांधी ने अपना कर्तव्य समझा और वहाँ पर लोगों से मिलने पहुँचे, और वो कोशिश ज़रूर करेंगे और इस तरह का कांग्रेस ज़रूर ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी कि राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे और जो भी विभाजन के आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं वो लोगों को शांति बनाए रखने और उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान में खुद भूमिका निभाने की बात कर सकते, अपील कर सकते। तो आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा राशि कि राहुल गांधी जब वहाँ लोगों से मिलेंगे और कितना वो उन पर जो है सौहार्द के साथ आगे बढ़ने की अपील कर पाते हैं और कितना असर देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले जब अमित शाह वहाँ पर गए थे मणिपुर में, तो ये अपील की गई थी कि आप शांति बनाए रखें, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो हिंसा है हमने देखा कि और भी ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है और अब तक 131 मौतें हो चुकी हैं और सेना के भी कुछ जवान जो है वो घायल हुए हैं। और इसी बैकग्राउंड में, अमित शाह की यात्रा के बैकग्राउंड में, अब जब राहुल गांधी जाएंगे तो कितना असर कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस को पूरे के पूरे सिनारियों में बहुत बड़ा फायदा ज़रूर मिलता हुआ दिख रहा है।